Very good morning to all of you. To today our topic is addition of sulfuric acid. तो एक्चुअली हमने डिस्कस किए थे, हम पढ़ रहे हैं एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स. ठीक है, एडिशन रिएक्शन टू एल्कीन्स. तो हमने इसका मैकेनिज्म भी देखा है. तो हम कुछ और एडिशन रिएक्शन जो होंगे, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फॉर एग्जांपल. तो एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, इट प्रोसीड्स अकॉर्डिंग टू मार्कोनिस रूल. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एल्कीन्स जब हम ट्रीट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट एल्कीन्स जब ट्रीट करेंगे H2SO4 से, यहाँ से इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है. तो ये जो रिएक्शन है, इट आल्सो प्रोसीड्स थ्रू मार्कोनिस रूल. ठीक है ना. तो मार्कोनिस रूल क्या बोलता है, नेगेटिव पार्ट गेट्स टू. अब इन केस ऑफ ये जो है, दिस इज सिमेट्रिकल एल्केन. ठीक है ना. तो सिमेट्रिकल एल्केन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मार्कोनिस रूल इस्तेमाल करो या नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है, यहाँ पर भी कार्बन अटैच्ड विद 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं. तो यहाँ पर कोई मसला नहीं है. अगर फॉर एग्जाम्पल H2SO4 जो होता है ना, H2SO4 इट गिव्स H पॉजिटिव, क्योंकि एसिड होता है, इट गिव्स प्रोटॉन इन द सॉल्यूशन प्लस HSO4 नेगेटिव. क्लियर. तो हाइड्रोजन पॉजिटिव या इस कार्बन पर भी अटैच हो सकता है, इस कार्बन, क्योंकि देयर इज नो नीड टू फॉलो द मार्कोनिस रूल, क्योंकि यहाँ पर भी जैसे सिमेट्रिकल एल्कीन है, जितनी यहाँ से भी CH2 है, लेफ्ट साइड से भी, राइट साइड से भी CH2 है. तो यहाँ पर H पॉजिटिव, इसमें भी इस लेफ्ट साइड से भी अटैच हो सकता है, राइट साइड, इस तरह से HSO4 भी, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन इट. तो आप मार्कोनिस रूल यहाँ पर फॉलो, मतलब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि मार्कोनिस रूल जो होता है, इट इज़ मोस्टली एप्लीकेबल किन के, इट इज़ एप्लीकेबल टू द अनसिमेट्रिकल एल्कीन. तो इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स अगर हम देखेंगे, you will see here that इन केस ऑफ अनसिमेट्रिक एल्केन्स में क्या आएंगे, अगर हम इसको सिमेट्री एलिमेंट डालेंगे फॉर एग्जांपल, तो इसमें क्या होता है, देयर आर 2 पार्ट्स. तो फर्स्ट पार्ट में आप देखेंगे CH3CH, यहाँ पर CH2 है. दे आर डिफरेंट पार्ट्स. तो व्हेन देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स अक्रॉस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो इसको कहते हैं अनसिमेट्रिकल. क्या है, अन देयर इज प्रेजेंस ऑफ अनसिमेट्री, यानी कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन है ये. ठीक है. तो इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स मार्कोनिस रूल इज फॉलोड. क्लियर. तो अब मार्कोनिस रूल से अगर हम देखेंगे तो कैसा प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पर. तो मार्कोनिस रूल हमें पता है, नेगेटिव पार्ट गेट्स टू डू तो दैट कार्बन अक्रॉस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विच इज हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है. और हाइड्रोजन जो इसमें पॉजिटिव पार्ट जो है, it gets added to the that carbon which is having more number of hydrogen. तो H2SO4 जब हम देखेंगे एसिड जो होता है, it use प्रोटॉन, यानी it use H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव. ठीक है. तो ये नेगेटिव पार्ट जो होगा, दिस विल गेट added to the here, that is it will get added to this carbon atom which is having less number of carbon hydrogen atoms. and ये जो प्रोटॉन जो होता है, ये जो प्रोटॉन है, it gets added to this carbon atom. क्लियर. तो अकॉर्डिंगली आप देखोगे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा. जो प्रोडक्ट बनता है वो नेगेटिव SO3H, यानी HSO3 जो हम अभी बोल रहे थे, इट गेट्स अटैच्ड टू दिस एंड हाइड्रोजन गेट्स अटैच्ड टू हियर this side. The product will be isopropyl hydrogen sulfate. Clear. Isopropyl hydrogen sulfate, because it's a propane, methane, ethane, propane, this why it's called as isopropyl hydrogen sulfate. Clear. इसके बाद है second reaction, that is addition of water. इसको कहते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स. हाइड्रेशन क्यों हम बोलते हैं, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स मतलब क्या होता है, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स हम इसमें ऐड करते हैं, यानी वाटर मॉलिक्यूल इसमें एडिशन ऑफ वाटर होता है इन प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर प्रोपीन लिया है, प्रोपीन को हम ऐड करेंगे वाटर मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल H2SO4. तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन जाता है, डेट इज प्रोडक्टिवली फॉर्म्ड एज प्रोपेन टू ऑल 1 2 and 3, द प्रोपेन टू ऑल. क्लियर. तो प्रोपेन टू ऑल बन जाता है. तो इसको कहते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, यानी एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. क्लियर. अब इसका जो है अगर हम मैकेनिज्म देखेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है ये जो है एक्चुअली प्रोसीड्स थ्रू इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन.
तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जो सेंटर्स हैं दे विल अटैक एट द इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स, यानी इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स कौन होते क्या होते हैं इस एल्केन में, क्यों इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होते हैं इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स पैदा हो जाते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप देखो जब हम मैकेनिज्म हम देखेंगे इन, जब हम एडिशन ऑफ ये जो पहले क्या होता है, क्योंकि ये रिएक्शन जो हम एसिड में करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो पहला स्टेप जो होता है इट इज स्लो स्टेप, इट इज़ अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। इसमें क्या होता है देखो कि एल्कीन्स में क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो इन प्रेजेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोफाइल, तो दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, क्यों, because this is electron deficient and it needs electron, so it is electron loving, so it attacks at this carbon carbon double bond, but carbon carbon double bond पे हम क्या कहते हैं, we always shows the movement of arrow from electron rich center to electron deficient center, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है। तो जिसकी वजह से जो है प्रोटॉन इस पर अटैच हो जाता है। अब प्रोटॉन किस पर अटैच हो जाएगा, विद द कार्बन एटम विच इज हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अकॉर्डिंग टू मार्कोनिम्स रूल। तो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट जो बनता है दैट्स कार्बोकैटायन बन जाएगा। तो दिस इज कार्बोकैटायन, क्लियर। इसके बाद आप देखो जब ये कार्बोकैटायन बन जाएगा, अब कार्बोकैटायन में फर्स्ट स्टेप में आपको कार्बोकैटायन बन गया। सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, जो वाटर मॉलिक्यूल विल नाउ एक्ट्स एज ए जो हम बोलेंगे एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल इसमें इलेक्ट्रोफिलिक अटैक भी होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। तो पहले में इलेक्ट्रोफिलिक जो होता है ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, अब ये न्यूक्लियोफाइल जो है इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर जो होता है इस कार्बोकैटायन पर अटैच हो जाएगा, ठीक है, फास्ट, क्लियर। जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल जब इसके साथ अटैच हो जाएगा, अब देखो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर अटैच हो जाएगा। अब वाटर ऑक्सीजन जिसमें ऑक्सीजन पर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, क्लियर। और पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये हाइड्रोजन लॉस कर देता है हियर, तो इट फॉर्म्स व्हाट इज कॉल्ड एज प्रोपेन-टू-ऑल, क्लियर। तो दिस इज अ फास्ट रिएक्शन। तो इट इज हाउ एक्चुअली द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस। तो पहले स्टेप में हमने देखा एसिड इस हाइड्रोजन के साथ मिलेगा तो कार्बोकैटायन बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल उस कार्बन एटम के साथ अटैच हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिम्स रूल विच इज हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो दिस फॉलोज द मार्कोनिम्स रूल। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था है कि मार्कोनिम्स रूल हम दूसरे एंगल से स्टेट कर सकते हैं कि इट फॉलो द पाथ बाय विच मोर स्टेबल कार्बोकैटायन इज फॉर्म। तो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है सेकेंडरी कार्बोकैटायन, इसलिए ये जो है इट फॉलोज दिस पाथ, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल गेट्स अटैच्ड टू दिस कार्बोकैटायन, क्लियर, विच इज हैविंग कार्बन विच इज हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन विच इज मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है, ठीक है, क्लियर। इसके बाद हमारा दूसरी रिएक्शन है इज कॉल्ड एज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स। तो ऑक्सीडेशन किससे कहते हैं, ऑक्सीडेशन आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। जैसे हम इसमें डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या हम बोलेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, जिसके इसके बहुत सारे डिफिनेशंस हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में फॉर एग्जांपल पढ़ेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कैसे हो जाएगा। फर्स्ट रिएक्शन जो है जैसे कंबशन रिएक्शन, अगर हम एल्केन्स की बात करेंगे, जिस तरह से हमने एल्केन्स में कंबशन रिएक्शन पढ़ी ना, इस तरह से एल्केन्स में भी कंबशन रिएक्शन होती है। इट इज़ एक्सोथर्मिक, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है इस पे एडिशन हो जाती है। फॉर एग्जांपल हमने ईथीन लिया है, यहाँ पर ईथीन को हम ऑक्सीडेशन करेंगे, क्योंकि आपको पता है कंबशन जो है इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ईथीन जब इसकी कंबशन हो जाएगी यानी इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर निकलता है। जिस तरह से हमने एल्केन्स की ऑक्सीडेशन की, वहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर निकलता है कंप्लीट कंबशन में, ठीक है। और यहाँ से हीट, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट निकल जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो रिएक्शन है दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व। तो यहाँ से हीट जो इवॉल्व हो जाए, यहाँ से बहुत सारी हीट इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद है
ये हो गया कंबशन रिएक्शन। इस तरह से आपने लिया है ईथीन, आप प्रोपीन, ब्यूटेन, पेंटेन आप ले सकते हो। तो इसकी आप ऑक्सीडेशन करोगे तो यहाँ पर भी आपको ये रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि ये रिएक्शन जो है दिस टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन एल्केन हमने। तो इसके बाद सेकंड, अब ऑक्सीडेशन विथ पोटेशियम परमैंगनेट। जो पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है ना, इट एक्ट्स एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट एक्ट्स एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि ये ऑक्सीजन देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। क्लियर? तो इट गिव्स ऑक्सीजन, इट एक्ट्स एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसकी सेल्फ रिडक्शन होते हैं लेकिन दूसरे को ये ऑक्सीडेशन करता है। अब देखो कैसे ये ऑक्सीडेशन करता है दूसरे मॉलिक्यूल्स को। तो अब डिफरेंट प्रोडक्ट्स और फॉर्म डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन कंडीशन। अब इस जब हम पोटेशियम परमैंगनेट के साथ इसको रिएक्ट करेंगे ना एल्केन्स को, तो यहाँ से बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, बट इट डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन कंडीशन की रिएक्शन कंडीशन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशंस ऑफ द रिएक्शन, अंडर विच कंडीशन द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, तो फर्स्ट है, अगर हम रिएक्शन करेंगे विथ स्लाइट अल्कलाइन KMnO4। पहला है जब हम रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4। तो इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4 क्या होता है? क्योंकि इसको क्या कहते हैं, बेयर्स रिएजेंट भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, KMnO4 जो होता है, फर्स्ट अगर हम KMnO4 जो है कैसे, फर्स्ट हाउ इट एक्ट्स एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों ये इसमें एक्ट करता है? बिकॉज इट गिव्स ऑक्सीजन, यानी कि दूसरे को ऑक्सीडेशन करता है। ठीक है, क्यों? बिकॉज इट लिबरेट्स ऑक्सीजन। क्लियर? फ्रॉम KMnO4 हाउ द लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। तो आप देखेंगे तो KMnO4 वाटर के साथ हम इसको हीट करेंगे तो ये बन जाएगा MnO2 देगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ से आपको देखो नेसेंट ऑक्सीजन मिल रहे हैं। नेसेंट ऑक्सीजन मतलब दे आर मोर वेरी रिएक्टिव ऑक्सीजन यहाँ से निकल रहे हैं। तो ऑक्सीजन जो यहाँ से निकलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन इस एल्कीन के साथ मिल जाएंगे, जिसकी वजह से इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। क्लियर? तो खुद KMnO4 रिड्यूस हो जाता है और दूसरे को क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। तो एल्कीन जो है यहाँ पर ऑक्सीडेशन, उनकी ऑक्सीडेशन हो जाएंगी। तो यहाँ से जो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर या हीट करेंगे एट 300 केल्विन, तो रिएक्शन जो प्रोडक्ट जो यहाँ से निकल जाएगा, या इसको कहते हैं इथेन 1,2-डाइऑल। तो इट इज कॉल्ड एज इथेन। फॉर एग्जाम्पल हियर इज कॉर्बन नंबर फर्स्ट, कॉर्बन नंबर सेकेंड, तो द वर्ड रूट इज हियर इथ। ठीक है, अब उसके बाद प्राइमरी स्पेकस क्या आएगा, एन, तो इसको कहें इथेन, और उसके बाद ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप 2 कार्बन एटम्स पे हैं तो उसको कहेंगे हम इथेन 1,2-डाइऑल। तो डाइऑल यहाँ से बन जाते हैं, इथेन 1,2-डाइऑल बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से आप प्रोपीन आप ले सकते हो। तो ये प्रोपीन जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे एट 300 केल्विन, तो ठीक है, तो यहाँ से भी प्रोपेन 1,2-डाइऑल बन जाता है। क्लियर? तो दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। क्यों हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन? क्योंकि 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ऐड हो जाते हैं। अगर आप देखोगे ना ये रिएक्शन में, इस रिएक्शन में 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है ना? क्लियर? तो हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस पे ऐड हो जाते हैं। और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग ये जो है, इट इज़ ऑल्सो, ये जो KMnO4 अल्कालाइन KMnO4 जो होता है ना, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बेयर्स रिएजेंट। इसको बेयर्स रिएजेंट भी कहते हैं। क्यों बेयर्स रिएजेंट कहते हैं? क्योंकि इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर द अनसैचुरेशन टेस्ट। क्यों अनसैचुरेशन टेस्ट क्यों होता है? क्योंकि जो अल्कलाइन KMnO4 जो होता है, अल्कलाइन KMnO4, ये पिंक इन कलर होता है। ठीक है ना, ये पिंक इन कलर होता है। जब पिंक कलर जो होता है, जब हम इसको इस एल्कीन के साथ ट्रीट करते हैं, तो क्योंकि ये एल्कीन्स में कार्बन डबल बॉन्ड है, तो ये अनसैचुरेटेड होते हैं। क्या है? अनसैचुरेटेड, मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड हाइड्रोकार्बन आप लोगों ने पढ़ा है, विच कंटेन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो अब इन ऑर्डर टू नो वेदर दीज आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स
और नॉट, तो हम इस KMnO4 को जब इसके साथ ट्रीट करेंगे तो इसका पिंक कलर जो है डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। तो दिस व्हेन देयर ओकर डिसअपियरेंस ऑफ द पिंक कलर ऑफ दिस KMnO4, तो हम समझते हैं कि ये जो है एल्कीन है, ये दिस वाज अनसैचुरेटेड, यानी इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड होते हैं। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यानी कि एल्कीन का टेस्ट हमें इससे हम अनसैचुरेशन टेस्ट हम इससे कर सकते हैं कि इसमें अनसैचुरेशन है या नहीं, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मॉलिक्यूल है या नहीं। तो इसलिए इसको कहते हैं बायोरस रिएजेंट, या हम इसको टेस्ट को कहते हैं बायोरस टेस्ट। तो बायोरस टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, बायोरस रिएजेंट क्या है यहाँ पर, अल्कलाइन KMnO4। तो अल्कलाइन KMnO4 इज कॉल्ड एज बायोरस रिएजेंट, ठीक है ना, क्लियर। तो इसकी वजह से हम ऑक्सीडेशन करते, तो हम ये हमने, तो अल्कलाइन KMnO4 इज कॉल्ड बायोरस रिएजेंट, क्लियर। इन द अबोव रिएक्शन पिंक कलर ऑफ द KMnO4, क्योंकि KMnO4 का पिंक कलर होता है, ये डिस्चार्ज हो जाता है। क्यों? जब हम इसको किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड यानी एल्कीन्स के साथ ट्रीट करेंगे, हैंस इट इज टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, क्योंकि हमें इससे पता चलता है कि जिससे हम KMnO4 ट्रीट कर रहे हैं, अल्कलाइन KMnO4 ट्रीट कर रहे हैं, तो वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है या नहीं, क्लियर। अगर पिंक कलर डिसअपियर हो गया, डिस्चार्ज हो गया, तो हम समझेंगे तो जो कंपाउंड जो है वो अनसैचुरेटेड है। तो इस रिएक्शन को हम दूसरा नाम कहते हैं हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन, क्योंकि ये जो है इसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स ऐड हो जाते हैं अक्रॉस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, क्लियर, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम देखेंगे ये जो रिएक्शन है, आप वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट ये हाई टेम्परेचर पे हम कैरी आउट नहीं करेंगे, इसको एट मॉडरेट कोल्ड मॉडरेट टेम्परेचर रखना है, तभी ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि अगर हम हाई टेम्परेचर पे इसको करेंगे तो उसमें क्या होता है, ग्लाइकॉल जो हमने 1,2-डायल जो बन गया था ना, इसको कहते हैं ग्लाइकॉल। तो ग्लाइकॉल जो यहाँ से बन गया था वो फर्दर उसकी ऑक्सीडेशन हो जाते हैं, क्लियर। तो जब इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से ये जो ग्लाइकॉल है जो है ये इसका डिसअपियर हो जाएगा, ये जो है डिसइंटीग्रेट हो जाएगा 5 मिनट्स ऑफ दिस ऑक्सीडेशन, फर्दर ऑक्सीडेशन। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द फर्दर ऑक्सीडेशन हम इस रिएक्शन को हाई टेम्परेचर पर नहीं बल्कि मॉडरेट टेम्परेचर पर कैरी आउट करते हैं। तो ये जो है हमने आज पढ़ा है कि किस तरह से एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं बाय मार्कोटिमस रूल। पहले में होता है सिमेट्रिकल एल्केन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर क्योंकि सिमेट्रिकल में मीनस देयर इज इक्वल चांसेस कि आप कहीं से भी हाइड्रोजन और नेगेटिव एडिनियम और पॉजिटिव एडिनियम इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो मार्कोटिमस रूल में क्या होता है, नेगेटिव पार्ट गेट्स अटैच्ड टू दिस डेड कार्बन डबल बॉन्ड विच इज हैविंग less number of hydrogen atoms, and positive bond gets added to that carbon which is having more number of hydrogens. Accordingly the product will be formed. इस तरह से एडिशन ऑफ वाटर हमने किया है। इस रिएक्शन को कहते हैं हम हाइड्रेशन रिएक्शन, यानी हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि एडिशन ऑफ वाटर होता है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ये जो रिएक्शन है 2 स्टेप्स में हमने बोला। पहले होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब होता है इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, तो दे विल अटैक एट दिस कार्बन डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर हमने एरो दिखाया फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट टू इलेक्ट्रॉन रिच। ये समझना कि आप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होते हैं फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट टू इलेक्ट्रॉन रिच टू इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर। तो इसी तरह से ये जो प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा, इट फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू मार्कोनिमस रूल, क्योंकि हाइड्रोजन जो है पॉजिटिव पार्ट गेट्स अटैच्ड टू द दैट कार्बन विच इज हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली कार्बोकैटायन फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है, और ये स्लो स्टेप है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये है फर्स्ट स्टेप। तो सेकंड स्टेप में क्या होता है, अब सेकंड स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल इज एक्ट एज द बेस, या इसको न्यूक्लियोफाइल भी हम बोलेंगे। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाता है इस कार्बोकैटायन पर, तो इट एड्स अकॉर्डिंग टू मार्कोनिमस रूल, बिकॉज नेगेटिव पार्ट, ये जो नेगेटिव एंड ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल है, फर्दर वो हाइड्रोजन से निकल जाता है, गेट्स अटैच्ड टू द कार्बन विच इज हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो अकॉर्डिंगली आप देखो, वाटर जब मॉलिक्यूल इसमें ऐड हो जाता है तो वाटर पर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन को लॉस कर देता है, और फर्दर यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है दैट्स कॉल्ड एज ए प्रोपेन टू
ऑल। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट। इसके बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्केन्स की है, उसमें हमने कंबशन की रिएक्शन किया है। जिस तरह से हम एल्केन्स की कंबशन कर रहे हैं इसी तरह से एल्केन्स की कंबशन हो रही है। यहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर निकलता है विथ एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट, तो इट इज ऑल्सो द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके बाद ऑक्सीडेशन और पोटेशियम परमैंगनेट किया था, तो इसके डिफरेंट रिएक्शन हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ा हमने, जब हम इसको स्लाइटली अल्कलाइन KMnO4 से ट्रीट करेंगे तो यहाँ से डायॉल्स यानी ग्लाइकॉल्स बन जाते हैं। क्लियर, तो पहले KMnO4 एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट बिकॉज इट गिव्स ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन एल्केन्स के साथ मिलता है तो ये इट फॉर्म होता है इथेन, इथेन 1,2 डायल। ठीक है, ये इथेन 1,2 डायल जो सॉरी ये प्रोपीन जो होता है एल्केन जो है इसकी यूज 1,2 डायल, तो 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें ऐड हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है, ठीक है, तो दिस टेस्ट जो है जब हम अल्कलाइन KMnO4 को लेंगे तो इसको कहते हैं बायोरिस टेस्ट, क्योंकि यहाँ पर हम टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन करते हैं। अनसैचुरेशन मतलब क्या होता है कि हम देखते हैं कि कंपाउंड है इसमें कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स है या नहीं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड है या नहीं। क्लियर, तो ये जो रिएक्शन है ये हम मॉडरेट टेम्परेचर पर करते हैं कि, और इसमें जो पिंक कलर ऑफ KMnO4 जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है, यानी कि वो डिसअपेयर हो जाता है व्हेन वी ट्रीट विद दिस अनसैचुरेटेड कंपाउंड यानी कि एल्कीन के साथ। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में बोल सकता है, इफ एनी हैव एनी क्वेश्चन।